प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य धन पर भरोसा ज़्यादा करता है, ये मूर्खता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार की हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने इस लायक किया कि मैं परमेश्वर के पितृ शास्त्र को छोड़ूं, पढ़ूं और उसके वचनों को बोलूं। खुदावंद खुदा, ये सब कुछ तेरी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर। चाहता हूँ कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु के गवाह ठहरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद खुदा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर में पहुँचे तो सुन और होता है। जीसस के स्मृति डाली क्रूस और जीवित नाम, आमीन। अब हम आपको ये बताते हैं, सुनिए, कि मनुष्य जो आदम की संतान है, तब तो आदम अकेला था, कोई खास बुराई उसके साथ नहीं थी। केवल मूर्खतावश उसने अपनी सहायक का कहना मानकर पाप कर लिया, गुनाह कर लिया। लेकिन वो छोटा सा पाप परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ा गुनाह था, पाप, जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हालेलुया, सुनिए। और मनुष्य आज के युग तक कैसा है, सुनिए। वो मूढ़ है, घमंडी है, चापलूस है, भिखारी है, तानाशाह है, मूर्ख है, लालची है, झूठा है, बीमारियों से भरा हुआ है, शैतान का भरमाया हुआ है और अत्याचारी है, जिस्म फरोश है, दुराचारी है, न्याय विरोधी है, व्यभिचारी है, डींग मार है, लोभी है, पशुओं जैसी प्रतिष्ठा का चाहने वाला, चोर, डाकू, कातिल, शारीरिक बल और सुंदरता को चाहने वाला, सुंदर दिखने की चाह वाला, मनमानी करने वाला, सत्ता का भूखा, जादू टोना पर विश्वास करने वाला और दूसरों का हक मारने वाला, जात पात के नाम पर बंटवारा करने वाला, वचन के अनुसार मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। इसी कारण वो शिथिर नहीं, और परमेश्वर ने उसकी आयु नियत कर दी है 70 साल से 80 साल तक, जो पशुओं जैसे काम और कृत्य करता है, जिसमें शमशोन का नाम पहले आता है। हालेलुया, क्योंकि उसके शरीर में जब पितर आत्मा जी उतरते थे, तब इतना बल उतरता था उसके ऊपर कि वो बिना किसी हथियार के हजारों सिपाहियों को, सेनाओं को, बलवान पुरुषों को मार देता था। हालेलुया। और सुनिए, वो व्यभिचार में इतना मशगूल था, इतना गिर चुका था कि परमेश्वर को उसे अंधा करना। हालेलुया, क्योंकि वो अपने जीवन में केवल अपने बल पर ज्यादा भरोसा करता। हालेलुया, वो चाहता था कि जीवन भर वो ऐसे ही लगा रहे। परमेश्वर ने उसको किस काम के लिए चुना था, वो बात वो सुनता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। वो शारीरिक बल की आड़ में सब पाप और गुनाह करता था, मूर्खता के वश में शैतान का भरमाया हुआ बना हुआ था। उनकी कुछ बातें संसार में आनंदित भी करती है। कैसे? जैसे उसका शेर को ऐसे फाड़ना जैसे वो बकरी के बच्चे को फाड़ दिया जाता है। हालेलुया। और अंत में अंधा होकर भी उसने 3-4 हजार लोगों को मार डाला था, नाश कर डाला था। और दूसरे आदमी की बात करते हैं, वो है सुलेमान, राजा सुलेमान, दाऊद की संतान।
दाऊद ने अपने जीवन में रक्त बहुत बहाया था, खून बहुत बहाया था, लेकिन वो सुलेमान को एक बात कहता है कि परमेश्वर के पीछे चला चल, तब तू कृतार्थ होगा। लेकिन सुलेमान ने केवल एक बार परमेश्वर के भवन में समय बिताया था, बस। उसके बाद वो ऐसा व्यभिचार में फंस गया कि जीवन भर यही काम उसके पास रह गया। वो कभी परमेश्वर के भवन में दोबारा नहीं गया। हालेलुया। क्यों नहीं गया? अब आप इस बात को गहराई से सोचिए कि व्यभिचारी, दुराचारी, जो हमने पहले बातें बताई हैं, ऐसे मनुष्य परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते। यहां तक कि उसने कोई युद्ध भी नहीं लड़ा। धन दौलत की बरमार थी, किसी बात की घटी और कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि तेरा कुल चलता रहेगा, तेरी गद्दी पर तेरी संतान में से कोई ना कोई बैठा रहेगा। और ये दोनों, शमशोन और सुलेमान, अंधे गिने जाते, एक केवल व्यभिचार में, दूसरा अपने शारीरिक बल में और व्यभिचार में अंधे थे। दोनों को परमेश्वर ने नकार दिया। अब वो कहाँ है? स्वर्ग में, या स्वर्ग के राज्य में, या अधोलोक में है, कोई नहीं जानता। ये वो जानता है जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने इन दोनों को बनाया। यही वचन उसके सामने निकलता है कि परमेश्वर कुछ बातें ऐसी कर देता है जिसके बाद उसको पछताना पड़ता है। परमेश्वर को भी ऐसी गलती करनी पड़ती है ताकि वो लोगों को एक सच्चाई का चिन्ह दे सके कि देखो, ऐसे बनोगे तो मैं तुमको अधोलोक में भेज दूंगा, और अधोलोक में परमेश्वर नहीं जा सकता। हालेलुया। सुनिए, सुलेमान की अच्छी बातें जो लोगों को आनंदित करती है, वो ये कि उसने परमेश्वर से जब रूबरू मुलाकात की, जब उसकी प्रार्थना खुदा ने सुन ली, तब उसने कहा, कुछ मांग, जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मैं तेरी बातों से प्रसन्न हूं। सुलेमान ने धन दौलत नहीं मांगी, सोना चांदी महल चबारे नहीं मांगे। उसने कहा, मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा का अधिकारी होने जा रहा हूं, इनके बीच में चलने फिरने और इनका न्याय करने और इनको समझने की मुझको अक्ल दे। कितनी बढ़िया बात उसने कही। ये किसी राजा ने नहीं मांगा। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको सब कुछ दे दिया। इतनी दौलत दे दी कि संसार में उसके तुल्य कोई धनी व्यक्ति नहीं। उसके पास इतना व्यभिचार था कि उसके तुल्य कोई व्यभिचारी भी नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब और बात, इन्हीं बातों से परमेश्वर को क्रोध आया। सुलेमान और शमशोन दोनों को उसने अपनी निगाहों से दूर कर दिया। हालेलुया। सुलेमान ने नीति वचन लिखे, सबोपदेशक की पत्री लिखी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी अकल की बातें लिखी, लेकिन वो अकल उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो पोथी लिखकर ज्ञान बांटना जानता था, लेकिन खुद उसको खाना नहीं जानता था। वो अकल गंवाना जानता था। उनके अच्छे काम की वजह से जो उसने लोगों को दे दिए, वो आनंदित करने वाले थे, और लोग उसको इसी बात से अच्छा कहते
कि इसने कुछ तो अकल की बात की जो परमेश्वर से मांगी थी, उसको बाकी संसार के लिए पूरा कर दिया। हम वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता 49 का 12 और 13 आयत में सुनिए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। शेला। अब आपने सुन लिया कि ऐसे मनुष्य नहीं रह जाते, क्योंकि पशुओं के पास एक ही काम होता है, खाना, व्यभिचार करना और वंश बढ़ाना, और उनके पास कोई काम नहीं होता। उनको कोई धन दौलत की जरूरत नहीं होती, कोठी बंगले की जरूरत नहीं होती। वो जंगल में, शहरों में, गलियों में कहीं भी पड़े रहते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं होता। और इन्हीं बातों की वजह से, इसी मूर्खता की वजह से परमेश्वर ने इनसे अपना आत्मा छीन लिया। अब सुनिए, अब सुलेमान के लेख में उसे कहीं नहीं दर्शाया, ना ही उसको दर्शन दिया गया। यानी कि परमेश्वर के द्वारा सुलेमान ने अपना जीवन जो बिताया है, उसके बाद परमेश्वर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। और शमशोन को केवल अंतिम बार, क्योंकि उसने वचन दिया था कि जब तक तेरे बाल बड़े रहेंगे ये नाजीर बना रहेगा। जब वो कैद में पता नहीं कितने वर्ष रहा, उसके बाल फिर बढ़ गए, तब उसने परमेश्वर से एक ही बात मांगी कि मरने से पहले एक बार मुझे इनसे पलटा लेने का बल दे दे। तब परमेश्वर ने उसको दिया था। लेकिन सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने इसके 12 राज्यों में से 10 राज्य इसके हाथ से छीन लिए। हालेलुया। ये ना स्वर्गलोक में परमेश्वर के राज्य में, ना ही नरक के अधोलोक में गए हैं। ये कौन जानता है? ये कोई नहीं जानता। सुनिए, ये आग के भंवर में जरूर हो सकते हैं, तड़पते हो सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। भजन में बताया गया है कि वो परमेश्वर की ओर से अधोलोक की भेड़ बकरियों के जैसे चुने गए। केवल बकरियां ही नहीं, भेड़ें भी परमेश्वर अधोलोक में भेजेगा, क्योंकि जिनको उसने भेड़े बनाया है, वचन कहता है वो भी भरमाई जाएंगी। यानी कि चुने हुए लोग भी भरमाए जा सकते हैं, और ये केवल अधोलोक में ही समाये जा सकते हैं, और कहीं नहीं। सुनिए, उनका न्याय परमेश्वर करे, क्योंकि उनमें भेड़ों और बकरियों दोनों का जिक्र किया गया है। मगर मृत्यु जो अंत में मनुष्य को मिलती है, यानी कि जो लोग अधोलोक में जाते हैं, उनको मृत्यु उनकी चरवाही करती है, उनका गडरिया ठहरती है, उनको संभालने वाला ठहरती है, और वो आजीवन वही रहते हैं, और वो उसकी मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकते। शैतान आपको मार नहीं सकता, लेकिन मृत्यु परमेश्वर ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जो केवल परमेश्वर की रूह को, जो सांसों की तरह हमारे भीतर चलती है, वो परमेश्वर ले जाता है। बाकी प्राण रह जाते हैं, वो मृत्यु ले जाती है। और वो कहाँ रखे, इसका अधिकार उसको। और हमारा परमेश्वर शरीर और प्राण दोनों को नाश करने का अधिकार भी रखता है। सुनिए, जो पापी है ना ही धर्मी है, जो भी मनुष्य
जैसे हम इन दोनों का नाम भी लिया था, और भी बहुत राजा होंगे, बहुत से परमेश्वर के दास नबी संत भी होंगे जिन्होंने ऐसे काम किए। आप जानते हैं कि एली परमेश्वर के भवन में कुर्सी पर बैठता था, जो उसको हुक्म नहीं था। परमेश्वर ने जब उसको गिराया तो वो अपनी कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। यानी कि जो हिस्सा परमेश्वर का होता है गर्दन से ऊपर, वो परमेश्वर ने तोड़ दिया और वो मर गया। सुनिए, जिनका अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना, कोई साथ, कोई वास्ता नहीं होता, ऐसे लोग अधोलोक में भेजे जाते हैं। ये कह सुन लीजिए, ना ये अधर्म के काम करने वाले हैं, ना ये धर्म के काम करने वाले हैं। ये दोनों की तरफ से ही अपना काम चलाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। सुनिए, उन पर कौन राज्य करेगा? उन पर राज्य उनकी मृत्यु करती है और कोई नहीं करता। परमेश्वर के राज्य से वो निकल जाते हैं, अधोलोक में भी नहीं जाते, वो मृत्यु के वश में रहते हैं। और वो ताड़ना नरक लोक से कहीं ज्यादा बुरी होती है। ना मनुष्य मरता है, ना जीवता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो अपने शारीरिक बल और सुंदरता को पहल देते हैं, उन पर भी घमंड करते हैं। ऐसे लोग आज के युग में भी ये अपनी दौलत पर बहुत भरोसा करते हैं, उस पर ऐसा नाज करते हैं कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं। हमारे पास धन दौलत है, हम मृत्यु को खरीद सकते हैं। मृत्यु ने धन को क्या करना है? वो तो आपका प्राण खरीदती है, वो भी बिना मोल के। क्यों? वो परमेश्वर की ओर से सृजी गई। लेकिन परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता। वचन कहता है वो तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, उनके जीवन का कोई लेखा जोखा ना रहेगा। आप जान लो कि अधोलोक में रोशनी नहीं होती। क्यों? वो अंधेरे स्थानों में बनाया गया, जहां शैतान को फेंका गया। वो उजाले में नहीं रह सकते, वहां एक पीली मध्यम रोशनी होती है बस, जिसमें वो सारे काम करते हैं। वो एक दूसरे की सूरत को भी नहीं पहचान सकते कि कौन उसके पास खड़ा है, कौन दूर खड़ा है। क्यों? सबका मुंह बंद होता है। हालेलुया। सुनिए, जिसमें किसी को उसके रूप से या शकल से कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि मृत्यु वहां पहरा देती है और वहां परमेश्वर नहीं होता। वहां शैतान का ही राज्य होता है और रोब होता है, उसका हुक्म चलता है, उसका रुतबा होता है। बाकी दुष्ट आत्माएं होती है जो शैतान का हुक्म मानती हैं। आप जानते हैं कि एफिसियों की पत्री में हमने आपको बताया था 6:12-13 में कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध प्रधानों से, अधिकारियों से, शैतान की उस सेनाओं से है जो आकाश में है, जो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। अधिकारी और प्रधान जो आजकल आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, ये सब दुष्ट आत्माओं के भरमाए हुए लोग हैं। ये कभी नहीं टलते, जो है कुछ भी हो जाए। सुनिए, भजन संहिता 49 का हम 14वां वचन पढ़ेंगे। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका डरिया ठहरी है, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार ना रहेगा। समझ गए आप? अब देखिए, जो भी परमेश्वर की हर बात में, हर काम में
अपने से ज्यादा अहमियत देगा, आदर देगा और प्रार्थना करेगा कि मरने के बाद उसके प्राण अधोलोक में ना छोड़ना पड़े। परमेश्वर उसकी सुनता है, उसको अधोलोक में नहीं जाने देता। सुनिए, यदि उसे हम अपने शरीर, आत्मा, प्राण, इच्छा, चाहत, रूप, शक्ति से ज्यादा महत्व देंगे तो हमें वैसे ही अपना प्राण छोड़ना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से ज्यादा संसारिक बातों में अपने आप को उलझाएंगे, नहीं, अगर नहीं उलझाते, उसको ज्यादा मान दर देते हैं, तो परमेश्वर आपको इन सब से बाहर निकाल लेगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। हालेलुया। सुनिए, यदि उसे हम अपने से ज्यादा अहमियत देते हैं तो अधोलोक में जाएंगे। अगर हम उसको इन संसार की बातों से ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम कभी भी धरती पर गले सड़ेंगे नहीं, क्यों? वो हमको अपने पास ले जाएगा, अधोलोक में नहीं जाने देगा। सुनिए, जैसे उसने यीशु के कहने पर हमें पवित्र आत्मा सहायक दिया और वरदान दिए हैं कि अपने वचनों से भरा पवित्र शास्त्र दिया कि इसको पढ़ो, सुनो और परमेश्वर की राह पर चलो, वैसे ही वो हमको अपनाएगा और फिर कभी ना छोड़ेगा। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 49 का 15 वचन। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। शीला, समझे आप? इन बातों को आप अगर अपने हृदय में रखें कि धन दौलत की वजह से मूर्खता ना करें, परमेश्वर को ही महिमा दें, उसी के पीछे चलें, वो आपको अधोलोक में जाने नहीं देगा, वो आपको सड़ने नहीं देगा। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद आत्मा में जी उठा और पिता परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पर दाहिने जा बैठा, और वो हमारे लिए भी दुआ करता है कि हे परमेश्वर, इनकी गलतियों को क्षमा कर दे, क्यों? ये नहीं जानते ये क्या करते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, दया कर, जो वचन तूने दिए उसको हमारे होठों के द्वारा बुलवाया, लोगों को समझ अकल दे, वो समझ जाएं, हमको भी अकल ज्ञान दे, हम भी इन बातों को अपने ऊपर लागू करें। खुदावंद खुदा, ये तेरे वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, मन फिराएं और तेरी ओर मुड़ जाएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। खुदावंद खुदा, ये लोग जो वचन सुने आशीष और बरकतों से भरपूर रहें, इन पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।